महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई है और अब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चल रही है। जल्दी कैबिनेट विस्तार होने के संकेत भी सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार का गठन हो गया और अब कैबिनेट विस्तार की बारी है। लंबे मंथन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल बंटवारे के फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। महायुति की सरकार में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस है, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार डिप्टी सीएम है। महायुति सरकार ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। अब सभी की निगाहें महायुति गठबंधन के कैबिनेट विस्तार पर टिकी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर चुनाव हुए हैं। एमवीए ने कुल 233 सीटें जीती है। बीजेपी ने 132, शिवसेना 57 और एनसीपी ने 41, जेएसएस ने 2 और आरएसजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। दरअसल महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा। महायुति सरकार की कोशिश है कि सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का गठन का काम पूरा कर लिया जाए और सूत्रों का कहना है कि महायुति में पावर शेयरिंग पर लंबा मंथन हुआ और पोर्टफोलियो बंटवारे पर बैलेंस बनाने पर बात बन गई है। सूत्रों ने बताया कि महायुति के नए मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े नामों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी बड़े और कुछ दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। अटकलें हैं कि पिछली कैबिनेट में कई दिग्गज नेताओं का खराब प्रदर्शन रहा, जिसके कारण सरकार की साख गिरी और विपक्ष को हमले करने का मौका मिल गया। ऐसे में अलायंस पार्टनर्स इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि ऐसे नेताओं को इस बार कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के नए राज्य मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले विधायकों को ही जगह दी जाएगी। विवादित नेताओं से दूरी बनाई जाएगी। एनडीए का केंद्रीय हाईकमान भी इस बात पर जोर दे रहा है कि पुराने दागी मंत्रियों को दोबारा कैबिनेट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जिन संभावित नामों को बाहर किया जा सकता है उनमें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में से 3 प्रमुख मंत्रियों के नाम शामिल है। सूत्रों के अनुसार एफडीए और जल संसाधन विभाग संभाल रहे संजय राठौर, अल्पसंख्यक और विपणन विभाग से अब्दुल सत्तार और स्वास्थ्य विभाग से तानाजी सावंत को पद से हटाया जा सकता है। एनसीपी अजित पवार गुट में दिलीप वालसे पाटिल सहकारिता विभाग और हसन मुश्रीफ चिकित्सा शिक्षा विभाग को नए मंत्रिमंडल से बाहर जाने की संभावना है। बीजेपी में भी बदलाव होने की संभावना है। सुरेश खाड़े श्रम विभाग और विजय कुमार गावित आदिवासी कल्याण विभाग को भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। इस फेरबदल में तीनों गठबंधन सहयोगियों में कई नए चेहरे शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। अभी 40 पोर्टफोलियो भरे जाने बाकी हैं। बीजेपी से 15, शिवसेना से 10 और एनसीपी से 9 नाम मंत्रिमंडल की दौड़ में चल रहे हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।